शिक्षा मानव जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। फिर भी देश में ऐसे करोड़ों बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल देखा तक नहीं है। उनके सपने पंख पसारने को तैयार हैं, पर फंसकर रह जाते हैं घर, पानी और रोटी के सवाल में। मिट्टी और पानी भी हमें नाप के मिलते हैं। इतना आसान नहीं होता गमले में खिल पाना। अक्सर कहा जाता है कि प्रतिभाएं सुविधाओं की मोहताज नहीं होती है, पर उन बच्चों का क्या जिन्होंने स्कूल देखा तक नहीं है। जिंदगी के सवाल में उलझे इन बच्चों की झूठी मुस्कुराहट के पीछे दर्द छिपा है, पर कहें तो किससे कहें। दिल्ली, देश की राजधानी, जहां एक तरफ चकाचौंध और रफ्तार भरी जिंदगी है, वहीं दूसरी तरफ सुविधाओं से वंचित लोग हैं। मोहताजी में जिंदगी जी रहे लोग रोटी से आगे बढ़कर शिक्षा के बारे में कैसे सोच सकते हैं। बच्चों का भविष्य धूमिल होता दिख रहा था। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से वंचित इस बस्ती में परिवर्तन पाठशाला के रूप में उम्मीद की किरण जगी। और फिर पिछले साल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास की बस्ती में एक सिलसिला शुरू हुआ, और कब कारवां बन गया पता ही नहीं चला। परिवर्तन पाठशाला इन बच्चों के जीवन में शिक्षा का रंग भर रही है। पिछले साल जब कोविड की समस्या से पूरा देश लड़ रहा था, उस वक्त JLN स्टेडियम के पास दिल्ली में स्थित लोधी रोड में यहाँ पे एक स्लम एरिया है जिससे हम लोग गुजर रहे थे, और हमने देखा, कुछ पेरेंट्स से बात की और ये देखने को मिला कि यहाँ के जो बच्चे हैं, क्योंकि डिजिटल पढ़ाई हो रही थी, हर जगह स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाइयाँ चल रही थी, और यहाँ के बच्चों के पास ऑनलाइन सुविधाएं नहीं थी, जिसके चक्कर में बच्चों की पढ़ाई लगभग 1 से 1.5 साल से रुके हुई थी। हम लोग हर संडे को आते थे, 2 से 3 घंटे बच्चों को अलग अलग चीज़ें सिखाते थे, उनके साथ कुछ फ़न एक्टिविटीज़ करते थे। उनको ऑब्वियसली, क्योंकि बच्चों को यहाँ पर ऐसी दिक्कतें हैं कि उनके खाने के लिए भी दिक्कत होती है, तो कुछ खाना पीना जितना हम कर सकते थे वो हम लेकर के बच्चों के लिए आते थे। लॉकडाउन में शुरू हुआ ये सिलसिला धीरे धीरे बढ़ने लगा। आस पड़ोस के लोग मदद के लिए आगे आने लगे। शनिवार और रविवार 2 दिन के इस स्कूल की शुरुआत में महज 2 या कभी कभी 3 बच्चे ही आते थे, पर वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज पूरी बस्ती के सभी छोटे बच्चे इस पाठशाला में आते हैं। बच्चे सप्ताह के पहले 5 दिनों के बीतने का बेसब्री से इंतजार करते हैं, और शनिवार की दोपहर में इतनी खुशी से पाठशाला की तरफ कदम बढ़ा देते हैं मानो शुष्क पड़ी धरती को बारिश की पहली बूंद मिल गई हो। खुले आसमान और पेड़ों की छांव के नीचे खुशी का माहौल बन जाता है। बच्चे रम जाते हैं। जिंदगी की खोई स्पीड अब पेन और पन्ने के बीच में वापस आ जाती है। जब से परिवर्तन, जो चेंज आ रहा है, हमारे को इनके साथ पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है। फिर जब से ये लोग आने लगे, तब से हमें थोड़ा पढ़ाई में चेंजेस हुए, हमें पढ़ाई में मन लगने लगा। माय नेम इज़ रुमन, और हमें यहाँ पे आने से बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई करवाई जाती है, और यहाँ पे जब से शुरू हुई है हमारी थोड़ी नॉलेज भी बढ़ गई है, हमें न्यूज़ सीखने को मिलता है। यहाँ पर हमें टीचर्स पढ़ाते हैं, यहाँ पर हमें सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। जो यहाँ पे होमवर्क मिलता है, हम यहाँ पे घर पे जाके करते हैं। अगर हमारा होमवर्क गलत होता है तो यहाँ पे टीचर्स हमारा होमवर्क हमें समझाते हैं। दिन की तपती धूप में इन बच्चों के पांव नंगे ही रहते हैं। खाने के नाम पर सुबह या शाम एक ही बार या कभी कभी भूखे पेट ही सो जाते हैं। बारिश के दिन छत टपकती है, कापियाँ भीग जाती है, पर पढ़ने की ललक और कुछ करने की इच्छा शक्ति इन्हें सब कुछ करने के लिए मजबूत बनाती है। दीदी जब से आई हैं बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और स्कूल भी जाते हैं, और पढ़ाई बहुत अच्छी करवाती हैं दीदी, और बच्चे अच्छे से घर में भी पढ़ते हैं। पाठशाला इनके जीवन में अनमोल खुशियां लेकर आई है। हंसते खेलते बच्चे मन भरकर चहकते हैं,
हंसते हैं और डांस भी कर ही लेते हैं। ये पाठशाला फिल्मी मस्ती की पाठशाला से बिल्कुल भी कम नहीं है। अगर आप चलेंगे तो पीछे आपको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। इसी तरीके से हमारी पाठशाला को आज लगभग 1 साल होने को आ गया है और 25 से 30 बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, जिनको हम पढ़ा रहे हैं। अपनी आंखों में दुनिया भर के सपने, छोटी छोटी हथेलियों में सब कुछ करने की ताकत और मन भर हिम्मत लिए ये बच्चे दुनिया को तराश कर अपनी दुनिया तलाशना चाहते हैं। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते वे पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य, प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। अब वो स्टेज आ गई है कि हमने बच्चों को काफ़ी बेसिक सिखा दिया है, जिसके अंदर अब हमारा जो ये उद्देश्य होता है पाठशाला का, ये होता है कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं उसके बाद जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में बच्चे नहीं जानते और वो ये नहीं जानते कि वो उस पॉलिसीज़ के तहत फ्री एजुकेशन पा सकते हैं, तो हमारा उद्देश्य रहता है कि पहले हम उन्हें बेसिक एजुकेशन दें और उसके बाद फिर हम उन्हें उन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंदर किसी गवर्नमेंट स्कूल में एनरोल कराएँ। तो अभी का जो समय चल रहा है वो वही चल रहा है। हम बच्चों को कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा संख्या में हम एनरोल करवा पाएँ हम लोग करवा रहे हैं और कुछ बच्चों ने अब स्कूल जाना भी शुरू कर दिया है। ये दिल्ली टीम का ये जो काफिला है ये इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है और अब 1-1.5 हफ्ते पहले हमने नोएडा सेक्टर 73 में भी एक न्यू पाठशाला शुरू की है। कभी स्कूल तक बच्चे पहुंचते हैं, कभी बच्चों तक स्कूल, और इस काम को बखूबी निभाते हैं वे लोग जिन्हें अक्सर समाज खाली आदमी कहता है।